परमेश्वर के दैनिक वचन। मैं राज्य में शासन करता हूं और इसके अतिरिक्त मैं पूरे ब्रह्मांड में शासन करता हूं। मैं राज्य का राजा और ब्रह्मांड का मुखिया दोनों हूं। इस समय से आगे मैं उन सभी चीजों को इकट्ठा करूंगा जो चुने हुए नहीं हैं, और अन्य जातियों के बीच अपना कार्य आरंभ करूंगा, और मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए अपनी प्रशासनिक आज्ञाओं की घोषणा करूंगा, ताकि मैं अपने कार्य में अगले कदम की शुरुआत कर सकूं। अन्य जातियों के बीच अपने कार्य को फैलाने के लिए मैं ताड़ना का उपयोग करूंगा, जिसका अर्थ है कि मैं उन सभी के विरुद्ध बल का उपयोग करूंगा जो अन्य जातियां हैं। प्राकृतिक रूप से यह कार्य उसी समय किया जाएगा जिस समय मेरा कार्य चुने हुओं के बीच किया जाएगा। जब मेरे लोग पृथ्वी पर शासन करेंगे और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे, तो यही वह दिन भी होगा कि पृथ्वी के सभी लोगों को जीत लिया गया है, और इसके अतिरिक्त यही वह समय होगा जब मैं विश्राम करूंगा, और केवल तभी मैं उन सब के सामने प्रकट होऊंगा जिन्हें जीता जा चुका है। मैं पवित्र राज्य पर प्रकट होता हूं और अपने आप को अपवित्र भूमि से छिपा लेता हूं। वे सभी जिन्हें जीता जा चुका है और जो मेरे सामने आज्ञाकारी बन गए हैं, अपनी आंखों से मेरे चेहरे को देखने में समर्थ हैं और अपने कानों से मेरी आवाज को सुनने में समर्थ है। यह उन लोगों के लिए आशीष है जो अंत के दिनों में पैदा हुए हैं। यह मेरे द्वारा पहले से ही नियत किया गया आशीष है, और यह किसी भी मनुष्य के द्वारा अपरिवर्तनीय है। आज मैं भविष्य के कार्य के वास्ते इस तरीके से कार्य करता हूं। मेरा समस्त कार्य परस्पर संबंधित है। इस सब में एक आवाहन और अनुक्रिया है। कभी भी कोई कदम अचानक नहीं रुका है, और कभी भी किसी भी कदम को किसी भी अन्य कदम से स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है। क्या यह ऐसा नहीं है? क्या अतीत का कार्य आज के कार्य की नींव नहीं है? क्या अतीत के वचन आज के वचनों के अग्रदूत नहीं हैं? क्या अतीत के कदम आज के कदमों के उद्गम नहीं हैं? जब मैं औपचारिक रूप से पुस्तक खोलता हूं, तो ऐसा तब होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में लोगों को ताड़ना दी जाती है, जब दुनिया भर के लोगों को परीक्षणों के अधीन किया जाता है, और यह मेरे काम की पराकाष्ठा है। सभी लोग एक भूमि में प्रकाश के बिना रहते हैं, और सभी लोग अपने वातावरण के खतरे के बीच रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यही वह जीवन है
जिसे मनुष्य ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय से आज के दिन तक कभी भी अनुभव नहीं किया है, और युगों भर में किसी ने भी इस प्रकार के जीवन का आनंद नहीं लिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं ऐसा कार्य करता हूं जैसा पहले कभी नहीं किया गया है। यह मामलों की सही स्थिति है और यही आंतरिक अर्थ है, क्योंकि मेरा दिन समस्त मानव जाति के नजदीक आता है, क्योंकि यह दूर प्रतीत नहीं होता है, परंतु यह मनुष्य की आंखों के बिल्कुल सामने ही है। तो परिणाम स्वरूप कौन भयभीत नहीं हो सकता है और कौन इसमें आनंदित नहीं हो सकता है? बेबीलोन का गंदा शहर अंततः अपने अंत पर आ गया है। मनुष्य की मुलाकात एक बिल्कुल नए संसार से हुई है और स्वर्ग और पृथ्वी बदल दिए गए हैं और वे नवीकृत कर दिए गए हैं। जब मैं सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के सामने प्रकट होता हूं, तो आसमान में सफेद बादल मंथन करते हैं और मुझे ढक लेते हैं। इसलिए पृथ्वी पर वातावरण को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए पृथ्वी के पक्षी भी मेरे लिए आनंद के साथ गाते और नृत्य करते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी की सभी चीजों के लिए जागनी अब और अवसाद नहीं, बल्कि इसके बजाय जीवन शक्ति से भरे हुए वातावरण के बीच रहने का कारण बनते हैं। जब मैं बादलों के बीच होता हूं, तो मनुष्य अस्पष्ट रूप से ही मेरे चेहरे और मेरी आंखों को देखता है, और इस समय वह थोड़ा भयभीत महसूस करता है। अतीत में उसने पौराणिक कथाओं में से मेरे बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों को सुना था, और उसके परिणाम स्वरूप वह मेरे प्रति केवल आधा विश्वासी और आधा संदिग्ध है। वह नहीं जानता है कि मैं कहां हूं या केवल मेरा चेहरा कितना बड़ा है। क्या यह समुद्र के समान विशाल है या हरे चारागाहों जितना असीम है? कोई इन चीजों को नहीं जानता है। जब आज मनुष्य मेरा चेहरा बादलों में देखता है, केवल तभी मनुष्य महसूस करता है कि पौराणिक कथा का मैं वास्तविक हूं, और इसलिए वह मेरे प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल हो जाता है। और यह केवल मेरे कर्मों के कारण है कि मेरे लिए उसकी प्रशंसा थोड़ी बढ़ जाती है, परंतु मनुष्य अभी भी मुझे नहीं जानता है और बादलों में केवल मेरा एक अंश ही देखता है। उसके बाद मैं अपनी बाहों को फैलाता हूं और उन्हें मनुष्य को दिखाता हूं। मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और मेरे हाथों मार गिराए जाने से गहराई से भयभीत अचानक अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख लेता है, और इसलिए वह अपनी प्रशंसा में थोड़ा आदर मिला देता है। मनुष्य मेरी हर हलचल के ऊपर अपनी आंखों को गड़ा देता है और पूर्णतः डरा हुआ कि जब वह मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है,
तो वह मेरे द्वारा मार गिराया जाएगा। फिर भी मनुष्य के द्वारा देखे जाना मुझे प्रतिबंधित नहीं करता है, और मैं अपने हाथों के कार्यों को करना जारी रखता हूं। यह केवल उन सभी कर्मों में है जिन्हें मैं करता हूं कि मनुष्य मेरे प्रति कुछ अनुकूल है, और इस प्रकार मेरे साथ संबद्ध होने के लिए धीरे धीरे मेरे सामने आता है। जब मेरी संपूर्णता मनुष्य के सामने प्रकट होगी तो मनुष्य मेरा चेहरा देखेगा, और उसके बाद से मैं मनुष्य से अपने आप को अब और नहीं छुपाऊंगा या अस्पष्ट करूंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होऊंगा, और वे सभी जो लहू और मांस के हैं मेरे सभी कर्मों को देखेंगे। वे सभी जो आत्मा के हैं निश्चय ही मेरे घराने में शांति से रहेंगे, और वे निश्चित रूप से मेरे साथ साथ अद्भुत आशीषों का आनंद उठाएंगे। वे सभी जिनकी मैं परवाह करता हूं निश्चित रूप से ताड़ना से बच निकलेंगे, और निश्चित रूप से आत्मा की पीड़ा और देह की यंत्रणा से दूर रहेंगे। मैं सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होऊंगा और शासन करूंगा और सामर्थ्य का उपयोग करूंगा, ताकि लाशों की दुर्गंध संपूर्ण ब्रह्मांड में अब और न फैले। उसके बजाय मेरी स्पष्ट सुगंध पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि मेरा दिन नजदीक आ रहा है। मनुष्य जाग रहा है। पृथ्वी पर हर चीज व्यवस्थित है, और पृथ्वी के बचे रहने के दिन अब और नहीं है, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं।